Hello students, I am Priyanka and welcome to my channel झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम झारखंड के 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले बता देते हैं कि यदि आप जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी करते हैं, इसके अलावा आप झारखंड की किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न बनते हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो को आप पूरा देखें और इससे लाभ प्राप्त करें। इसके साथ आपको बता दें कि अगर आप पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर झारखंड स्पेशल क्लासेस सर्च करके उससे जुड़ जाएं और आपको सभी वीडियोस के पीडीएफ वहीं प्राप्त होंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था? तो इसका सही आंसर है सिंगरायमान की। क्वेश्चन नंबर 2, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1855 से 56 में। क्वेश्चन नंबर 3 है झारखंड के प्रथम ईसाई मिशन गौशनार मिशन की स्थापना किस देश के ईसाई दल के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है जर्मनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है किस व्यक्ति को संथालों का देवदूत नाम से जाना जाता था? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल। क्वेश्चन नंबर 5 है खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1874 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है जे बार्थोलोमन को। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। झारखंड का प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन है, उसका नाम है छोटा नागपुर उन्नति समाज। क्वेश्चन नंबर 8 है जुएल लकड़ा का संबंध किस समाज से है? तो इसका सही आंसर है छोटा नागपुर उन्नति समाज से। क्वेश्चन नंबर 9 है जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसे पूर्व में आदिवासी महासभा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 है झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे जयपाल सिंह मुंडा। क्वेश्चन नंबर 11 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो ये था मुर्गा। क्वेश्चन नंबर 12 है झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे विनोद बिहारी महतो। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। झारखंड आंदोलन में शामिल विभिन्न दलों को एकजुट करने के उद्देश्य से झारखंड समन्वय समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1987 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 है झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1995 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 15 है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है शिबू सोरेन थे। क्वेश्चन नंबर 16 झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे सूरज मंडल। क्वेश्चन नंबर 17 है झारखंड राज्य गठन हेतु संसद से पारित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर किसने अपना हस्ताक्षर कर उसे स्वीकृति प्रदान की थी? यानी कि आपसे राष्ट्रपति का नाम पूछा जा रहा है। तो ये थे के.आर. नारायणन। क्वेश्चन नंबर 18 है किस तिथि को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया, जिसके बाद झारखंड राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया? तो ये था 25 अगस्त 2000 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। झारखंड राज्य के गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्वेश्चन नंबर 20 है झारखंड राज्य गठन के समय बिहार की मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी राबड़ी देवी। क्वेश्चन नंबर 21 रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1909 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। संविधान सभा में छोटा नागपुर के कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? तो ये थे जयपाल सिंह मुंडा। क्वेश्चन नंबर 23 है संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था नरीखंड। क्वेश्चन नंबर 24 सफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये है संथाल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 25 है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रथम शहीद होने का गौरव किस स्वतंत्रता सेनानी को प्राप्त है? तो उनका नाम है तिलका मांझी।
क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार कौन थे? तो वो एक मुंडा थे। क्वेश्चन नंबर 27, 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे सुखदेव महतो। क्वेश्चन नंबर 28, नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल ने 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। आपको बताना है कि वार्षिक कर की राशि क्या थी? तो ये थी 6,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 29, किस वर्ष एक अलग झारखंड की मांग के लिए एक ज्ञापन साइमन कमीशन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था? तो ये समय था 1928 ईस्वी का। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समय है 1995 का। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। सन 1855 ईस्वी में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? तो ये दो भाई थे सिद्धू और कान्हू। क्वेश्चन नंबर 32, 1771 ईस्वी में संथाल जनजाति क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये थे तिलका मांझी। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर है 1915 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 34 है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो ये समय था 1940 का। क्वेश्चन नंबर 35, किसके नेतृत्व में 1874 के खेरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा था? तो ये थे भागीरथ मांझी। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा आंदोलन 1874 में झारखंड में फूटा था? तो ये आंदोलन था खरवार आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1913-14 के मध्य। क्वेश्चन नंबर 38, ताना भगत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये थे जतरा भगत या जतरा उरांव, जो कह लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? तो ये स्थान था हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 41 है कि अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा है? तो ये है तमाड़ विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 42 है, मानभूम का भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो ये समय है 1855 से लेकर 1860। क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। 1874 में खरवार आंदोलन ने किसके नेतृत्व में प्रसिद्धि प्राप्त की थी? तो ये थे भागीरथ मांझी। क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्ष 1948 में झारखंड में किस क्षेत्रीय पार्टी का गठन हुआ था? तो ये पार्टी का नाम था यूनाइटेड झारखंड पार्टी। क्वेश्चन नंबर 45 चलते हैं। जहांगीर के अधीन बिहार का गवर्नर इब्राहिम खान ने छोटा नागपुर के किस राजा को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है राजा दुर्जनशाल। क्वेश्चन नंबर 46 है, 500 ईसा पूर्व के दौरान झारखंड राज्य का उत्तरी भाग किस महाजनपद के अधीन आता था? तो ये आता था मगध के अधीन। क्वेश्चन नंबर 47 है कि 1931 में थेबले उरांव द्वारा कौन सा एक संगठन शुरू किया गया था? तो इस संगठन का नाम था किसान सभा। क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं। पलामू में 1819-20 का जो समय था, उस समय मुंडा विद्रोह कौन से नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो इन नेता का नाम था भूखन सिंह। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा का विलय हुआ था? तो ये समय था 1935 का। क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं। सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस समाज की स्थापना शिबू सोरेन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस जिले में राजमहल शहर अवस्थित है जिसे अकबर ने बनवाया था? तो राजमहल शहर साहेबगंज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 जून 1900 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 53, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में 13 जनवरी 1784 ईस्वी को तिलका ने अपने तीरों से किसे मारा था? तो उसने क्लीवलैंड को मारा था। क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुडुख धर्म के नाम से जाना जाता था? तो ये है ताना भगत आंदोलन।
क्वेश्चन नंबर 55 है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू उल गुलान का क्या मतलब है? तो उल गुलान का मतलब होता है विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 56 है, चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1800 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 57 है, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है गंगा नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 58, सिद्धू कानू किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो ये है संथाल विद्रोह से। क्वेश्चन नंबर 59, किस वर्ष में भारतीय संसद में झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? तो ये वर्ष था 2000। क्वेश्चन नंबर 60 है, राजा जय सिंह ने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। आपको बताना है कि वो किस राज्य से बिलोंग करते थे, तो वो झारखंड के नहीं उड़ीसा के थे। क्वेश्चन नंबर 61, मुंडाओं की ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? तो मुंडाओं की ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं अखरा। क्वेश्चन नंबर 63, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मानकी। क्वेश्चन नंबर 64, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं पाहन। क्वेश्चन नंबर 65 है कि मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो सर्वोच्च पद का नाम है मुंडा। क्वेश्चन नंबर 66 है, मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आंसर है डाली कटारी। क्वेश्चन नंबर 67 चलते हैं, मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता था, क्या होता था? अखरा को कहते थे। क्वेश्चन नंबर 68, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसे कहते थे भूत खेता। क्वेश्चन नंबर 69, नागवंशी शासक व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? तो ये थे फनी मुकुट राय। क्वेश्चन नंबर 70 है, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर को क्या कहते थे? तो उसे कहते थे मालगुजारी। क्वेश्चन नंबर 71 है, मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें भुइहर कहते थे। क्वेश्चन नंबर 72 है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो ये है उरांव से। क्वेश्चन नंबर 73 चलते हैं, उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ग्राम प्रधान को महतो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? तो महतो का सहयोगी मांझी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि सन 1862 में किसके नेतृत्व में भूइंहरी भूमि तथा मंझेस भूमि को चिन्हित करने हेतु भूइंहरी सर्वे प्रारंभ किया गया था? तो इनका नाम था बाबू राखलदास हलधर। क्वेश्चन नंबर 76 चलते हैं, छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये था 1897 में। क्वेश्चन नंबर 77, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1908 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 78 है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 79, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था? तो खाका तैयार करने वाले थे जॉन एच हॉफमैन। क्वेश्चन नंबर 80, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कुल कितने अध्याय में विभाजित है? तो ये कुल 19 अध्यायों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 81 है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो आपको एकदम याद होना चाहिए, 271 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 82, समुराई टेटे का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इनका नाम शतरंज से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84, सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? तो वो था छुआ। छुआ क्या है? छुआ शिशु हिरण को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, झारखंड की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी? तो ये हैं प्रेमलता अग्रवाल। और क्वेश्चन नंबर 86, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो ये है बोकारो में। क्वेश्चन नंबर 87, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1926 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 88 है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? तो ये हुई थी बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके। क्वेश्चन नंबर 89 है, XLRI जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी सोसाइटी ऑफ जीसस ने।
क्वेश्चन नंबर 90 है कि झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला उनका नाम है निकी प्रधान। क्वेश्चन नंबर 91, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम किस प्रखंड में स्थित है? तो ये है कसमार प्रखंड में। क्वेश्चन नंबर 92 है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो ये है पारसनाथ। क्वेश्चन नंबर 93 है केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, इसकी स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में किस स्थान पर की गई थी? तो ये स्थान का नाम है धनबाद। क्वेश्चन नंबर 94 है धनबाद में कोयला बेल्ट में श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इनका नाम है ए.के. राय। क्वेश्चन नंबर 95 चलते हैं। 95 क्वेश्चन है भारत की कोयला राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है धनबाद को। क्वेश्चन नंबर 96 है झारखंड में मोराबादी पहाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे टैगोर हिल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है रांची झील के मध्य में किसकी प्रतिमा लगाई गई है? तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 98 है क्रिकेटर एम.एस. धोनी किस राज्य के हैं? तो ये झारखंड के हैं, हमारे राज्य के हैं। क्वेश्चन नंबर 99, यह नारा किसने दिया था कि वोट से नहीं चोट से लेंगे लालखंड? तो इसका आंसर हो जाएगा ए.के. राय। क्वेश्चन नंबर 100 है 15 नवंबर 2000 को किसकी जयंती पर झारखंड का गठन एक पृथक राज्य के रूप में किया गया था? तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।